चलो जी, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ सन इज 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर एंड दैट द अर्थ इज 1.275 इंटू 10⁴ किलोमीटर, कंपेयर यूजिंग रेशो। यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है सन का भी और अर्थ का भी, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इनको रेशो में। तो पहली बात तो मैं बता दूँ, ये जो डायमीटर एक तो आपको दे रखा है मीटर में, तो दूसरा दे रखा है किलोमीटर में। इस चीज़ का ध्यान रखोगे, ओके। क्योंकि रेशो में लेने से पहले यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा डायमीटर ऑफ सन। सन का डायमीटर क्या दे रखा है, 1.4 इंटू 10⁻9। देखो हम क्या करते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। पहले तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को ही ना नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह यूजुअल फॉर्म में ले लेते हैं। तो पहले हमने लिया 1.4 का, इसका डेसिमल हटाया, ये हो गया 14/10 इंटू में 10 की पावर देखो 9 है, इट मीन्स 1 के बाद 9 ज़ीरो आनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 1000 करना होगा। अब जो ये हमारे पास आएगा ये किलोमीटर में आएगा, ठीक है। चलो रिड्यूस करते हैं, ये 10 से 10 कैंसिल हो गई और 30 से ये 30 भी कैंसिल हो गई। अब आप क्या देख रहे हो कि 14 के बाद कितनी ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 ज़ीरो आएंगी। तो यहाँ पे हमने 14 के बाद 5 ज़ीरो लगा दी। ये है जी डायमीटर ऑफ सन इन किलोमीटर, ओके। देन हमें दे रखा है डायमीटर किसका, अर्थ का भी दे रखा है। यहाँ पे हमने लिखा डायमीटर ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू 1.275 इंटू 10⁴ किलोमीटर। इसको भी यूजुअल फॉर्म में ले आते हैं। तो सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे, 1275 कर दिया, तो हम डिवाइड बाई क्या करेंगे, 1000 करेंगे। इंटू में 10 की पावर 4, मतलब 1 के बाद 4 ज़ीरो आने वाली है। अब देखो रिड्यूस कर लेते हैं, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो गई। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, 1275। देखो को 10 से मल्टीप्लाई कराया तो पीछे एक ज़ीरो आ जाती है, ये भी है किलोमीटर में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बताना है रेशो डायमीटर ऑफ द सन टू डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो जो हमारे पास है यहाँ पे साइड में लिखते हैं, डायमीटर ऑफ सन को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। सन का डायमीटर क्या है, 1 4, उसके बाद है 50, 1 2 3 4 5। किलोमीटर यूनिट नहीं लिखते, रेशो बताते टाइम आपको पता ही होगा। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है, 750। अब इसको करते हैं रिड्यूस, 10 से 10 कैंसिल कर दी। चलो रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं 5 की टेबल से। इसको डिवाइड करेंगे तो 255 आएगा ऊपर। अगर इसको 5 की टेबल से हम डिवाइड करेंगे तो 28, उसके बाद 30 आएंगी। वापस से 5 की टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं, 51 आएगा। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो 5, फिर 6, उसके बाद 2 ज़ीरो आएंगी। अब इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप अपना आंसर इस तरह से भी दे सकते हो, 5600 डिवाइड बाई 51। और देखो वैसे तो क्वेश्चन रेशो में पूछा था, अब आप लोग आंसर मैच करके कहोगे कि मैडम आंसर गलत है। अगर आप इसको ना रिड्यूस करते हो, डेसिमल में आप अपना आंसर लेके आते हो तो 109.80 ये आता है आपका। तो आपकी बुक में दे रखा है कि जो डायमीटर है सन का वो 110 टाइम्स बिगर देन है अर्थ के डायमीटर से। अब इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपका 110 ही आएगा ना, 109.80 है। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 110
ही आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में आप लोग लाइन लिखना चाहें तो लिख देना, कॉपी करना चाहें अपनी बुक से कॉपी कर लेना। द डायमीटर ऑफ द सन इज़ 110 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। सेवंथ क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एंड एक्सप्रेस द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो भी हमें गिवन है इसको सिंप्लीफाई कराना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना आंसर कर देना है। ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में आपको दे रखा है 64 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू में हमने ब्रैकेट ऑपरेट किया फर्स्ट स्टेप में 5 इंटू 10 टू द पावर -11। अब देखो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 64 की मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 के साथ, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। 64 इंटू 5 इंटू में 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -11। अब देखो 64 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 320 इंटू में 10, देखो बेस दोनों का ही 10 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। फॉर्मूला याद हो तो पावर और एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है। इन दैट केस पावर ऐड हो जाती है, तो हमने लिखा 10 टू द पावर -5, देन लगाया प्लस का साइन, पीछे वाली पावर है नेगेटिव तो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 10 टू द पावर -11। आगे चलो नीचे सोल्व कर लेते हैं। अभी हमारे पास 320 एज इट इज़ आया, इनटू में 10 टू द पावर क्या आएगा -15 और -11 आपस में ऐड हो जाएंगे, -16 आएगा। ओके, अब क्या देखते हो आप लोग, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 320 नहीं लिख सकते, आपको पहला फैक्टर क्या लेना है 1 से 10 के बीच लेना है, तो इसको लिखेंगे 3.2, 0 हट जाती है। ठीक है, तो इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई भी कराना होगा। देखो लास्ट में डेसिमल था, नहीं है डेसिमल, इट मीन्स लास्ट में डेसिमल, और हम लेके आए हैं 2 स्टेप किधर लेफ्ट हैंड साइड, तो पॉजिटिव पावर जाएगी, कितनी पावर जाएगी 2 स्टेप आई है तो पॉजिटिव पावर गई 2, इनटू में 10 टू द पावर -16। नेक्स्ट स्टेप में ये सोल्व होगा हमारा। अभी हमने क्या किया 3.2 एज इट इज़ लिखा। देखो बेस दोनों के पास 10 है, तो यहाँ पे हमने एक कॉमन बेस ले लिया और पावर कर देते ऐड, पहले की 2 है, देन प्लस का साइन लगाया -16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -14। -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है तो नेगेटिव साइन आया, 16 में से 2 गया तो 14। ओके, चलो यहाँ पे साइड में ही लाइन ड्रॉ करके अभी हम अपना बी पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखा है 2.8 इंटू 10 टू द पावर 15, ब्रैकेट ऑपरेट करते हैं। इस बार डिवाइड है तो इसको हम डिनोमिनेटर के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, 7 इंटू 10 टू द पावर 9, डिवाइड बाई है, इट मीन्स डिनोमिनेटर के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। चलो अब आगे का यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। 2.8 का डेसिमल हटाया तो हमने डिनोमिनेटर में इंटू में 10 किया। ओके, इंटू में 10 टू द पावर 15 है, डिनोमिनेटर में देखो इंटू में क्या आएगा 7 इंटू में जो ये 10 टू द पावर 9 है, इसकी हम क्या कर देते हैं शिफ्टिंग कर देते हैं ऊपर। देखो 10 टू द पावर 15 को डिवाइड करना है 10 टू द पावर 9 से, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। 10 टू द पावर 15 के बाद हमने माइनस का साइन लगाया और यहाँ पे हमने लिख दिया 9। ठीक है, ये साइड में आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेती हूँ स्क्रीन को, अभी आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमने पावर को सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, रिड्यूस भी कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। चलो आगे का नीचे सोल्व करेंगे। 4 इंटू 10 टू द पावर 15 में से 9 गया तो क्या रह गया 6, डिवाइड बाई 10। इस 10 डिनोमिनेटर में जो 10 है उसको भी हमें हटाना है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 6 में से इस वाले 10 की पावर है 1 पावर को माइनस कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, आप 4 के बाद डेसिमल लगा के 0 लिखना चाहें लिख सकते हो, और ये स्टेप अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हो। नाउ मूव टू द सी पार्ट।
चलो जी सी पार्ट सोल्व कर लेते हैं। 2.5 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है। डिवाइड के कारण मैंने लगाया बार का साइन, और जो जिससे डिवाइड करना है उसको हम डिनोमिनेटर के रूप में लिख देते हैं 0.5 इंटू 10⁻7। अब आगे का यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। 2.5 का डेसिमल हटाया, 25 बनाया, तो डिनोमिनेटर में इंटू में 10 आ गया। ठीक है, इंटू में 10⁻10। अब जो डिनोमिनेटर में 5 है उसका भी डेसिमल हटाया, तो ऊपर न्यूमरेटर में 10 आ गया। इनटू में 10⁻7 ऑलरेडी गिवन है। अब देखो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अभी हमारे पास क्या आया, 5 इंटू 10⁻10 और डिनोमिनेटर में है 10⁻7। अब हमें डिनोमिनेटर हटाना है, तो 5 इंटू 10⁻10 में देखो ये जो बार है इसका मतलब है डिवाइड हो रहा है, सेम बेस है 10, तो 10 की जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लगाया माइनस का साइन और लिख दिया 7। अब आगे नीचे सोल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 10 की पावर क्या हो गई, दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आएगा, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो नेगेटिव साइन आया 17। और ये आप लोगों का ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। 5 के बाद अगर आप लोग डेसिमल लगा के 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हो, वरना इसको ऐसे ही भी छोड़ सकते हो। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।